भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुल के मौके के बाद जो है एक आक्रोश मार्च निकाला जाता है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए राजसेना जी हैं। सर, आक्रोश मार्च जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकाला जाता है, लेकिन सीएम खुद कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है, ये अनाप जो मुद्दे बनाकर वो इस तरह के मार्च निकालते हैं। अब आदिवासियों के अस्मिता, खास करके सिद्धू कानू के वंशजों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, उनके ऊपर गोले बरसाए गए आंसू गैस के। अब इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी अनाप शनाप विषय मानते हैं, तो अब ये उनकी सोच हो सकती है। हम तो इसे गंभीरता से लेते हैं। आदिवासियों के अस्तित्व पर जो खतरा पैदा हो रहा है, जिस प्रकार से एक विशेष वर्ग के द्वारा उनके ऊपर तरह तरह के प्रताड़ना के आरोप भी लगते हैं, और खास करके उनकी बहू बेटियों से शादी करके जिस प्रकार से उनके धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं, तो ये सारे विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय हैं। अब सिद्धू कानू के वंशजों के ऊपर लाठी चलाना यह कोई हल्का विषय तो है नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी अनाप शनाप विषय के रूप में देख रहे होंगे, वो अलग विषय, उनकी सोच है, मैं उस पर नहीं कुछ कहना चाहता उनके सोच के ऊपर। लेकिन हम लोग के समझ में ये भारतीय जनता पार्टी के नज़र में एक गंभीर विषय है। एक आरोप भी आपके ऊपर लगाया जाता है जीएमएम की तरफ से कि संथाल परगना की चिंता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। मणिपुर बनाने की पूरी तैयारी जो है संथाल परगना की को किया जा रहा है। ये सब बहानेबाजी है, चोचलेबाजी है। अपने नाकामियों को छिपाने के लिए ये जेएमएम सरकार के द्वारा इस प्रकार के, या जेएमएम पार्टी के द्वारा इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी किया जा रहा है। यह सरकार उनकी है। आज 5 साल से लगभग 5 साल 6 महीने सरकार चलाते हुए हो गई। पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चला रहे हैं। आदिवासियों ने बड़ी आशा के साथ इस सरकार को फिर दोबारा सत्ता में लाया, और आने के बाद क्या मिला? लाठीचार्ज, आंसू के गोले, आंसू गैस के गोले, यह मिल रहा है इनको, और वो भी हूल दिवस के अवसर पर। और सिद्धू कानू के वंशजों के ऊपर इस प्रकार से दमनकारी चक्र चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे ज़्यादा शर्मनाक और कोई कार्य और इनका बयान नहीं हो सकता है। ठीक है, आखिरी सवाल लगा कि लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार सवाल खड़े करते आए हैं, लगातार पोस्टरबाजी भी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खासकर झारखंड में हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर से कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बरकरार है, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, कोयला चोरी, लोहा चोरी, बलात्कार, आदिवासी माताओं बहनों के साथ, बेटियों के साथ, आदिवासी पुलिस अधिकारियों के साथ किस प्रकार बलात्कार करके उनकी हत्या की जाती है, यह तो आंकड़े सामने हैं। कोई छुपने वाले नहीं है और कोई बनावटी नहीं है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ तो झारखंड के अंदर रही नहीं गई है। तो इसलिए जनता सब देख रही है, सब समझ रही है, और इस प्रकार के ये बहानेबाजी केवल बीजेपी पर आरोप, सरकार उनकी है, प्रशासन उनके, खुफिया तंत्र उनके साथ से सारी शासन व्यवस्थाएं उनकी है, और वो आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर। तो अब ये इससे हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण बयान और क्या हो सकता है। अच्छा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, कब तक फाइनल हो जाएगा नाम? रघुवर दास का नाम सबसे आगे चल रहा है इसमें। वो चल रहा है। हमारा जो हर साल भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो पूरी संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपने हमारा जो पार्टी का संविधान उसका पालन करते हुए हम अध्यक्ष के चुनाव करते हैं। हमारे यहाँ कोई यह नहीं है कि हमारे अगर पिताजी अध्यक्ष हैं तो 12 वर्षों के बाद, 15 वर्षों के बाद वही अध्यक्ष होंगे, नहीं तो उनके बेटे होंगे, नहीं तो उनकी पत्नी होगी, नहीं तो उनकी कोई और होगी। यह सिलसिला हमारे यहाँ नहीं है। जो अपने यहाँ परिवारवाद के तरह संगठन चलाते हैं वो चिंता करें। हमारा संविधान के अनुसार कार्यक्रम चल रहा है। अभी कल ही परसों हमारे 8 प्रदेशों के अध्यक्ष के चुनाव हो गए, आगे फिर उसमें झारखंड भी होगा। हम मंडल से लेकर के हमारा अभी बूथ समिति और पंचायत और वार्ड और मंडल के प्रोसेस में है। इसके बाद हम जिला अध्यक्षों की चुनाव कराएंगे, और फिर उसके बाद हमारा प्रदेश का भी चुनाव होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ बात करते राजसेना जी, जिन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जो है प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जो है झारखंड के अंदर हो जाएगा। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां,
तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां कहती हैं चले डायमंड सिटी। एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री